हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं ईवीएस के टॉपिक्स लेके आया हूँ। उसमें आप देख सकते हैं इतने इकोलॉजी है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया है। इतने सभी जो है लाइन वाइज पढ़ते रहेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इकोलॉजी। ठीक है, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके मेरी लेक्चर को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन जो है वो भी दबाना प्रेस करना मत भूलें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में, व्हाट इज़ इकोलॉजी। आपसे कोई पूछ सकता है डेफिनेशन। इकोलॉजी हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इकोलॉजी क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इसकी तो डेफिनेशंस है जो मैं करवाता हूँ। क्या है इकोलॉजी? may be defined as the scientific study of the relationship of living organisms with each other and with their environment। इकोलॉजी क्या होता है? एक साइंटिफिक स्टडी है। एक साइंटिफिक स्टडीज़ मतलब कि जो साइंस के द्वारा जो स्टडी है, ठीक है, पढ़ाई वगैरह उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने क्या कहा है कि एक क्या है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एक रिश्ता किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसमें कोई भी आ सकता है आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट के आसपास इर्द गिर्द जितने भी जो भी है, ठीक है, जीव जंतु है, जो भी है उसके आसपास जितने भी रिलेशन, जितने भी मतलब कि उसमें आ सकते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, क्या है? रिलेशनशिप है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो जिंदे जागते जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका रिलेशनशिप मतलब उनका रिश्ता किसके साथ? आपस में भी, और साथ में इर्द गिर्द जो भी उनके आसपास इन्वायरमेंट है उसके। ठीक है, और ये जो टर्म है इकोलॉजी किसने कॉइन की थी? वॉज फर्स्ट कॉइन इन 1869 में की थी बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैक्ल ने। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं हु डिस्कवर या हु टर्म या हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी किसने किया था? जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? व्हेन इन 1869 में किया था। इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो वर्ड है इकोलॉजी एक्चुअल में दो वर्ड से ड्राइव किया है, वो ग्रीक वर्ड से। ग्रीक मतलब डेड लैंग्वेज जो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसको चेंज नहीं करते, और ये साइंटिफिक ही मतलब साइंस वाले ही जो बायोलॉजिकल जितने भी डिस्कवर वगैरह करते हैं वो यूज़ करते हैं। नॉट बायोलॉजिकल मतलब एवरीथिंग, जैसे फिज़िक्स वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले हो गए। ठीक है, वो सब ये यूज़ करते हैं, ग्रीक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका क्या है कि मीनिंग चेंज नहीं होता। तो क्या है? ऑइकोस है मीनिंग होम और स्टेट, एंड लोगोज मीनिंग स्टडी। ठीक है, जो लॉजी मतलब क्या हो गया? एक स्टडी हो गया, एक को मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। और साथ में ये कौन सा है? ऑइकोस मीनिंग होम और स्टेट, एंड लोगोज मीनिंग स्टडी। ठीक है, the emphasis is on relationship between organisms and the components of the environment, namely abiotic and biotic। ठीक है, जो emphasis हमने किसके ऊपर ज़्यादा दिया है, इम्पोर्टेंस किसको दिया है? किसको? रिलेशनशिप मतलब रिश्ता किसका? बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। जितने भी कंपोनेंट है हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग में मतलब एबायोटिक हो गया, ठीक है, और बायोटिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे एबायोटिक में, नॉन लिविंग थिंग में जैसे आता है हमारा मोबाइल। आजकल जो है ऑर्गेनिजम्स का क्या है रिलेशनशिप है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनका मैक्सिमम जो रिलेशनशिप है वो फ़ोन के साथ, मोबाइल के साथ होता है ना। तो वही मतलब सभी टाइप का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, इट डील्स विद द वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स आर मॉडल्ड बाय देयर इन्वायरमेंट, हाउ दे मेक यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल्स साइक्लिंग। मतलब ये हमें बताता है कि इसको विद
द वेज मतलब किस तरीके को बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, विद द वेज इन विच ऑर्गेनिज्म, क्या तरीका है, किस तरीके से क्या करता है जो ऑर्गेनिजम्स है वो इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। लाइक कौन से हो गया, एनर्जी फ़्लो हो गई, जो एनर्जी फ़्लो होती है, एनर्जी फ़्लो में वो होता है ना 10% लॉ होता है एनर्जी फ़्लो, मतलब जैसे हिरन है, पहले प्लांट में 100% एनर्जी होती है, तो उसके बाद वो जो हिरन डियर वगैरह वो क्या करेंगे, उसको कार्निवोरस वालों को उसको खाएंगे, ठीक है। डियर पहले क्या करेगा, हार्बीवोरस है डियर, वो किसको खाएगा, प्लांट को खाएगा, ठीक है। प्लांट में 100% थी तो वो डियर में कितनी परसेंट चलेगी, 90% चलेगी, ठीक है। तो 90% चलने के बाद जो डियर होगा वो चलेगा, आगे पीछे दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है। एनर्जी लॉस होगी तो वो वहाँ से आएगा लॉइन या कोई भी, वो उसको खाएगा, ठीक है। खाएगा तो उसकी जो 90% है वो कितनी हो जाएगी, 80% जाएगी, तो 80% जो होगी वो उसको लॉइन को मिलेगी, तो लॉइन भी भागेगा, दौड़ेगा वगैरह सब कुछ करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी भी एनर्जी कम होगी, डिकम्पोजिशन को कम मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिज्म लेवल्स है, ठीक है, किसके, ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी of the relationship of individual organisms with their environment but also with the study of population, communities, ecosystems, biomass and biosphere as a whole। मतलब इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन इकोलॉजी, क्या कहती है हमें, इकोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी, इकोलॉजी एक डील नहीं है, मतलब कि एक समझौता नहीं है, ठीक है, समझौता नहीं है किसके साथ, विद द स्टडी के साथ, ठीक है, पढ़ाई के साथ, ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल की जो भी रिलेशनशिप है उसकी जो पढ़ाई है उसके साथ डील नहीं करता, ये किसके साथ करता है, इन्वायरमेंट के साथ भी करता है, और बाकी बट आल्सो विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। जैसे अगर एनिमल है उसमें लॉइन की तादाद कितनी है, मतलब उसकी पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और कितने डिकम्पोजर्स है, कितने वो है, हार्बीवोरस है, ठीक है, कार्निवोरस है, इनके बारे में सब कुछ करता है, ठीक है। और बायोम्स के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में होता है सब मतलब, ठीक है। इसमें कितने लेवल्स होते हैं, 6 होते हैं, कौन से, इंडिविजुअल, इंसान या कोई किसी पर्टिकुलर एक जानवर के बारे में, ठीक है, प्लांट के बारे में, सब कुछ उसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी जनसंख्या कितनी है, कम्युनिटी, वो कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी के बिलोंग करता है, कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है, या कहाँ पे है, क्या नहीं, ठीक है। इकोसिस्टम, वो कौन से इकोसिस्टम में, कौन से इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जैसे ठंडे इलाके में कोल्ड, और वार्म इलाके में, ठीक है, गर्म इलाके में, ठीक है। बायोस्फीयर, उसका बायोस्फीयर कैसा है, सब उसके बारे में आप ये देख सकते हो, मैंने डायग्राम बनाया होगा, डायग्राम बनाई है, देख लो, ठीक है। इंडिविजुअल में आपका डियर है, उसकी पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, बायोम्स, फिर बायोस्फीयर, पूरा स्फीयर, बायोस्फीयर मतलब पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। उसमें पृथ्वी में जितने भी आपके एनिमल्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। आप क्या है, लेवल्स ऑफ, अब धीरे धीरे इनको पढ़ते हैं, क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में क्या होता है, हमारा पहला होता है इंडिविजुअल क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग that has the ability to act or function independently. It may be a plant, animal, bacterium, fungi, etc. मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स, एक इंडिविजुअल्स, एक आपका जीता जागता आपका इंसान हो गया या कोई जानवर हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, जो अपनी क्षमता से, अपने इंडिपेंडेंट फंक्शन से, मतलब कि रह सकता है, अपना कर सकता है, गुजारा कर सकता है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरियम हो गया, फंगी हो गया, ETC हो गया। बेशक ये सभी डिपेंड हैं, लेकिन इतने भी डिपेंड नहीं है कि अपना फूड, जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़े बहुत जो होते हैं जो अपना मतलब खाना वगैरह बनाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते,
कहीं जो डिपेंड होते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो अब क्या है पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या क्या है। ए पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे क्या होता है एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, किसकी, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलर ग्रुप होता है, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज़, सेम मतलब प्रजाति का, ठीक है। जैसे आपका हुआ डियर का, सपोज लिया हमने डियर, तो डियर की हमने देखी प्रजाति क्या कौन सी है, हार्बिवोरस है, ठीक है, हार्बिवोरस है। तो उस डियर की कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में हमने गिनती करनी है, उसकी काउंट करने हैं, और साथ में वो किस पर्टिकुलर एरिया में कितने, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना वो रह रहा है। जैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर के कितना मतलब कि डियर रहते हैं, कितने सब कुछ रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कम्युनिटी, और हाँ सच याद आएगा, पॉपुलेशन में क्या है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे डियर में आपका 10 डियर एक एरिया में रहता है, ठीक है, एक प्लॉट में रहता है, तो वो 10 ही रहेंगे, उसके आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कभी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम के लिए कई बार सेम रहती है, ठीक है, कई बार क्या होती है बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, डिपेंड अपॉन द नेचर, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब अगर फूड अवेलेबल होगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर नहीं होगी तो जनसंख्या डाउन हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो कम्युनिटी क्या हो गया, इन इकोलॉजी द टर्म कम्युनिटी और मोर appropriately biotic community refers to the population of different kinds of organisms living together and sharing the same habitat। मतलब ये जो कम्युनिटी होता है ये एक्चुअल में किसके ऊपर किसको हम कह सकते हैं, बायोटिक कम्युनिटी को कह सकते हैं। बायोटिक कम्युनिटी मतलब जो लिविंग है, जो जीते जागते इंसान है, जानवर है, प्लांट है, ठीक है, और वो अपना साथ में रह रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग द सेम हैबिटेट, मतलब एक ही जगह पे एक ही रह रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपका हो गया जम्मू में हो गया, बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू में हम कर सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं कि जैसे जम्मू में हो गया आपका गांधीनगर एरिया हो गया सपोज, ठीक है, उसमें क्या है पर्टिकुलर इंसान रहते हैं, पर्टिकुलर जानवर रहते हैं, पर्टिकुलर आपके रहते हैं प्लांट्स वगैरह, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम कम्युनिटी। और वो क्या कर रहे हैं, सेम हैबिटेट, मतलब एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही जगह पे शेयर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट कम्युनिटी, ठीक है। तो अब क्या है, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आल्सो एक्टिवली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इंटरेक्ट या किसी के साथ मिलते हैं, इन्वायरमेंट के साथ, मतलब अपने ही इन्वायरमेंट के साथ। जैसे गांधीनगर में बारिश हो रही है, शास्त्री नगर या नाना नगर हो गया, कोई भी हो गया इलाका, वहाँ पे क्या हो रहा है आपका धूप हो रही है, ठीक है, मतलब सनराइजेस है, ठीक है, वहाँ पे गांधीनगर रेन हो रही है। तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इन अ कम्युनिटी ओनली दोज प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव विच आर अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जो उस एरिया के लिए जो भी प्लांट और एनिमल अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को उसको ढाल लेते हैं बीच में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ही सर्वाइव कर पाएंगे, वो वरना बाकी कोई नहीं कर पाएगा। अगर सपोज आप कहो कि जो एप्पल है वो क्या कश्मीर में मतलब कि ग्रो होता है, अगर एप्पल को हम इधर जम्मू में करें, ठीक है, ड्यूरिंग हमारा जो होता है गर्मियों का टाइम, ठीक है, उस दौरान अगर हम करें कि एप्पल जो है हमने इधर ग्रो करना है जम्मू में, तो क्या होगा, ये ग्रो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पर्टिकुलर आपका क्या चाहिए, नेचर चाहिए, और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए, और पर्टिकुलर वेदर चाहिए, ठीक है, वेदर से उसका होना चाहिए। जैसे ठंड में वो मतलब कि ग्रो होगा, ठीक है, कोल्ड में अगर वो ग्रो होगा तो उसको कोल्ड ही चाहिए, उसको गर्मी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, और वो उधर ही सर्वाइव कर पाएगा, वरना अगर उसको और राजस्थान और कहीं ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, ये कि अगर हम उसको उस इन्वायरमेंटल के
मतलब कि आर्टिफिशियल अगर हम उसको दें, मतलब वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो वो रह सकता है, ठीक है। वो भी क्या होगा कि वो हम मैन मेड आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। जैसे उसमें किया था, रेन की थी, दुबई में शायद से रेन की थी उन्होंने, ठीक है, फोर्सफुली, तो क्या हो गया था, बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, फ्लड वगैरह हो गया था, ठीक है। वो भी क्या हो गया, मैन मेड हो गया। तो अब क्या है, द क्लाइमेट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है, जो वहाँ का मौसम होता है, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को करता है। और वो बताता है कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह सकते हैं। अगर हम पोलर बियर की बात करें तो वो ठंडे बर्फ़ इलाके में रहेगा, ना कि वो राजस्थान में रेगिस्तान में, ठीक है, रहेगा। मतलब जहाँ पे रेत ही रेत है वहाँ पे नहीं रहेगा, गर्मी में नहीं रह पाएगा, वो सिर्फ कश्मीर में ही रहेगा। जहाँ पे ठंड है, जहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ द क्लाइमेट ऑफ द एरिया विच डिटरमाइन वेदर अ गिवन एरिया बिकम अ डेजर्ट और अ फॉरेस्ट। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही है, ठीक है। अब क्या होगा, टाइप ऑफ कम्युनिटी कौन सी होती है, एक मेजर होती है, माइनर होती है, ठीक है। मेजर में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस कम्युनिटी मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन से होगी हमारे, दो टाइप्स की होती है, एक मेजर होती है, एक हमारा माइनर होती है। मेजर में क्या हो गया, दीज आर लार्ज साइज, एक बड़ा इलाके में होता है, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक सही तरीके से होता है, एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। दे डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी, सिर्फ वो सन के ऊपर ही डिपेंड होता है, फ्रॉम आउटसाइड, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटी। मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, किसके ऊपर, जो जितने भी उसके आसपास जो कम्युनिटीज़ के जो मेंबर होंगे या कुछ भी होगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सिर्फ वो सन के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे एग्जांपल आप ले लो यार, प्लांट्स की, प्लांट्स जो है सिर्फ ओनली डिपेंड्स अपॉन आपके किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। आप क्या है, एग्जांपल ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, जो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। वो सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सनलाइट के ऊपर होता है। मेजर कम्युनिटी माइनर कौन सी होगी, सॉरी, माइनर में क्या होता है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़। मतलब कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज़। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोसाइटीज़। जैसे इंसान क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। वो कम्युनिटी अलग है, ठीक है। एनिमल्स की अलग है, प्लांट्स की अलग है, इंसानों की अलग है, ठीक है। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयरफॉर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। और ये क्या करता है, ये एक दूसरे तरीके से एग्रीगेट करता है, मतलब कि मिलजुल के रहता है, उसके ऊपर किसके ऊपर, मेजर के ऊपर डिपेंड रहता है, और ना कि वो पूरा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आज़ाद नहीं है, वो डिपेंड है, किसी के ऊपर निर्भर है, ठीक है। वो पूरी तरह निर्भर है किसके ऊपर, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। एग्जांपल, अ मैट ऑफ लीचेन ऑन अ काउ डंग पैड। जो भी है एग्जांपल, आप कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे आपके हो गया जो टिक्स है, टिक्स ऑन बॉडी हो गया, ठीक है, ऑन एनिमल बॉडी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी कौन से हो गए हमारे, एक होती है बायोटिक होती है, एक होती है एबायोटिक, जो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं इकोसिस्टम जो है, किसने टर्म कॉइन किया था, एजी टांसले ने किया था, इन 1935 में किया था। और ये क्या करता है, हमें बताता है एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन क्या है, कैसा है बायोस्फीयर का, पूरे वातावरण का क्या है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन दैम। मतलब कि वो इंटरेक्ट या एक्सचेंज करता है मटेरियल को बिटवीन दैम, मतलब कि आपस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉन्ड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें क्या है, गुड एग्जाम्पल है कि इसकी पॉन्ड की, ठीक है। पॉन्ड में क्या होगा, हमारा
छोटी मछली भी होती है, बड़ी मछली भी होती है, ठीक है। बिग फिशेस एंड स्मॉल फिशेस, उसमें प्लांट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बिग प्लांट्स होते हैं बीच में, ठीक है। थोड़ा एल्गी होती है वगैरह, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज़, एक बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है एंड एलिमेंट्स है किसका, इकोलॉजिकल का, ठीक है। बट ईच इज़ अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर, ये एक नेचर का जो है फंक्शनिंग यूनिट है, ठीक है। हम इकोसिस्टम को कह सकते हैं। द इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल ट्री और एज लार्ज एज द एंटायर फॉरेस्ट, ये एक छोटे से छोटा एक सिंगल प्लांट, एक क्या नाम है उसका, कहते हैं हम सिंगल हो गया, जो मतलब अकेला एक प्लांट, और पूरे के पूरे प्लांट या पूरे का पूरा फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीशीज़ एंड एलिमेंट्स दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ये भी एक क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं इकोसिस्टम में वो सबके ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इफ़ वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज़ डैमेज, अगर एक पार्ट डैमेज हो गया, एक बार ख़त्म हो गया और डिसअपेयर हो गया, तो दूसरे के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर हार्बीवोरस बीच में से ख़त्म हो गए तो कार्निवोरस जो होंगे वो मतलब कि इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। अगर हार्बीवोरस रह गए, कार्निवोरस ख़त्म हो गए, तो फिर भी इकोलॉजिकल के ऊपर डिपेंड हो क्या नाम है, इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा कि पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम के लिए जो है कार्निवोरस और हार्बीवोरस और प्लांट को होना चाहिए, ज़रूरी है। ये नहीं हमें जो है, हम इंसान है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एक एज अ हम वेगन रह सकते हैं, मतलब वेजिटेरियन रह सकते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं। क्योंकि देखो इंसान को भगवान ने बनाया है कुदरत की रक्षा करने के लिए, ना कि कुदरत के साथ खेलने के लिए और ना ही उसका भक्षण करने के लिए, ठीक है। भक्षण इन द सेंस कि उसका हार्म करने के लिए, कि आप उसके साथ नेचर के साथ खेल लो, आप हंटिंग करो, किलिंग करो और खाओ, ठीक है, पोचिंग करो वगैरह सब कुछ करो, वो चीज़ करने के लिए नहीं बनाया है भगवान ने, गॉड ने, ठीक है। वी आर ह्यूमन बीइंग नॉट अ एनिमल, सो you look like a you do as a human being not a animal, ठीक है। एनिमल को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को पता होता है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है। और जो टर्म है इकोसिस्टम का, वो क्या हो गया, किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। कब किया था, 1935 में किया था। कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक और एबायोटिक, मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, ठीक है। अब क्या है कंपोनेंट में, यही सेम एबायोटिक क्या होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग होते हैं। इसमें सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर वगैरह हो गया है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ईटीसी होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल, ईटीसी एंड सब कुछ होता है इसमें। बायोटिक में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स वगैरह प्रोड्यूसर्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो सनलाइट के ऊपर, सॉइल के ऊपर वगैरह इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ना कि दूसरे एनिमल या दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा इसके ऊपर सॉइल में ही ग्रो होते हैं। और ये इसमें एग्जांपल कौन सी है, वेस्ट ग्रीन प्लांट्स कोई भी हो गया, ठीक है। कंज्यूमर वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। इसमें आपका हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस में कौन से हो गए, काऊ, डियर एंड रैबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्निवोरस होते हैं। कंज्यूमर में भी क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस कौन होते हैं, जो उसको खाते हैं, किसको, हार्बीवोरस को, मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लॉयन, कैट, डॉग हो गया, एटीसी हो गया, ठीक है। कार्निवोरस में अपने आप को नहीं मिलाना बीच में, ये एनिमल है खाली, ओनली एनिमल, नॉट अ सोशल एनिमल, ठीक है। एंड ऑमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हो गया, पिग्स हो गया एंड स्पैरो हो गया, ठीक है।
ह्यूमन तो ऑमनीवोरस में तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऑमनीवोरस में आ गया हुआ है, ठीक है, अपने टेस्ट के कारण। वरना अगर टेस्ट इतना ही लगाना है तो अपना मांस काट के यार खुद खा लो, पका लो उसको, खा के देखो एक बार, बड़ा टेस्टी होता है, ठीक है। खुद का मांस खाओ, खुद का जो है स्किन खाओ, तो वो उसमें प्रोटीन मिलेगी, वरना बाकी तो किसी में मिलेगी नहीं। बाकी जीव हत्या करके कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यार। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो मर चुके होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं, उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और वो मिनरल वगैरह बनाते हैं। इसमें क्या आता है, हमारे एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। एल्गी नहीं, सॉरी, फंगी होता है एंड बैक्टीरिया हो गया, जो इसको ख़त्म करता है, ठीक है। और वो जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको सॉइल में मिला के उसको से इतना फीड बनाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, डेट्रीवोरस बोलते हैं या डेट्रिटस फीडर्स बोलते हैं, ठीक है, जो उसके डेड ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, उसको खाना खाते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये जो टाइप्स है ना, चलो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चले गया। इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, कौन से है, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया और मैन मेड हो गया। नेचुरल जो इंसानों के जो भगवान की तरफ कुदरती, मतलब कि उन्होंने बनाया है, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ओशन हो गया, लेक, रिवर एंड डेजर्ट्स हो गया, ठीक है। ये हमें क्या खाना प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, वाटर वगैरह एंड मेडिसिन वगैरह करते हैं। मैन मेड वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, ठीक है, खेतीबाड़ी की एक ज़मीन होगी, एग्रीकल्चरल पॉन्ड्स हो गए, एक्वाकल्चर, जो एक्वाकल्चर पॉन्ड्स मतलब तालाब वगैरह जो बनाते हैं हम, और वहाँ पे ये सब डिपेंड होते हैं। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम सारे डिपेंड होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल में क्या होता है आपका, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक में क्या हो गया, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, मैराइन वाटर हो गया, ठीक है। अब इकोटोन क्या है वो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आई थिंक सो आप सबको ये पसंद आया होगा, ठीक है। जो भी इसमें जो भी आपको चाहिए, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर आल्सो। थैंक यू वेरी मच। और वेल आइकन भी दबाना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो यार, क्योंकि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, मेरे लाइक जो है वो कम है, लाइक भी नहीं कर रहे कोई भी, और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी कम हैं थोड़े बहुत, ठीक है। 1K तक पहुंचा दो यार। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।